उसे अब मॉडल के तौर पे पूरे देश के राज्यों में लागू किया जा सकता है या मॉडल के तौर पर लिया जाना चाहिए? जी, मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि गौ माता में 33 कोटि के देवता विराजमान रहते हैं। कर लिया, गौरक्षक स्क्वाड तैयार कर दिया। हाँ, बहुत हम सनातनियों के लिए, हिंदू धर्म के लिए, जो गौ माता के लिए जो पुष्कर सिंह धामी जी ने जो किया है, ये पहल की है। ये योगी आदित्यनाथ जी ने किया, उन्हीं की पहल पर पुष्कर सिंह धामी जी ने एक बहुत अच्छी पहल जो गौवंश को बचाने की जो प्रयास किया है, बहुत अच्छी है। इसके लिए हम उनको बहुत साधुवाद और बहुत बधाई देते हैं। पुष्कर सिंह धामी जी ने एक अनोखी पहल की है, एक स्क्वाड बनाया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में भी ये चीज़ रही है। धारा 370 को हत्या बंद हो, धारा 370 बने, राम मंदिर बने। तो इस पहल को जो पुष्कर सिंह धामी सरकार ने की है गौ हत्या को रोकने के लिए, गौकशी को रोकने के लिए, भारतीय संस्कृति में हम गौ को माता के रूप में मानते हैं। गौ माता की रक्षा के लिए उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने एक नई पहल की है। पहल ये है कि उत्तराखंड में गौ रक्षक स्क्वाड बनाया गया है। इस स्क्वाड में अलग अलग टीमें हैं और जो लगातार उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर पर निगरानी कर रही हैं, ख़ासतौर से इस बात की कि कहीं पर गौकशी या गौ तस्करी तो नहीं हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड के अंदर अब तक ये गौरक्षक स्क्वाड 100 से ज़्यादा बड़ी कार्रवाई कर चुका है और इसको लेकर लगातार चर्चाएं भी हो रही हैं कि उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने जो गौरक्षा के लिए कदम उठाया है उस पर गाज़ियाबाद के लोगों का क्या नज़रिया है, उनसे सीधा बात करते हैं। आपसे सबसे पहले शुरुआत करना चाहूँगा कि उत्तराखंड सरकार ने एक पहल की है, गौरक्षक स्क्वाड तैयार किया है। अब वो गौरक्षक स्क्वाड लगातार प्रभावी कार्रवाई कर रहा है, तो किस तरह से आप देखते हैं इस नज़रिए को? ये बहुत अच्छी पहल है पुष्कर सिंह धामी सरकार की और निश्चित रूप से इससे फ़ायदा भी मिलेगा। और जो बहुत ज़्यादा गौकशी होने की संभावना रहती थी, आपने बताया, अखबारों के माध्यम से भी पढ़ा है कि स्क्वाड के बनने से वहाँ पर गौकशी में बहुत ज़्यादा कमी आई है। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी गौ माता के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। उन्होंने भी यहाँ पर जो गौशाला बनवाई हैं, गौशालों को लगातार उनके द्वारा जांच की जाती है। वो जाते हैं गौशाला में, देखा जाता है और सरकारी सहायता भी जो गौवंश हैं जो इधर उधर घूम रहे हैं, तमाम प्रशासन के अधिकारियों को भी ये यहाँ पर हिदायत दी गई है कि सब लोगों उनको जो गौवंश है वो गौशाला के अंदर रहें और जगह जगह गौशाला बनाई गई। मैं पुष्कर सिंह धामी जी ने एक अनोखी पहल की है, एक स्क्वाड बनाया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में भी ये चीज़ रही है। धारा 370 को हत्या बंद हो, धारा 370 बने, राम मंदिर बने, तो उसकी जो पहल उन्होंने की है उस पहल का हम बहुत धन्यवाद करते हैं और उनको बधाई देते हैं। आप किस तरह से देखते हैं इस पहल को जो पुष्कर सिंह धामी सरकार ने की है, गौ हत्या को रोकने के लिए, गौकशी को रोकने के लिए? भारतीय संस्कृति में हम गौ को माता के रूप में मानते हैं और निश्चित रूप से योगी जी के बाद में जो पुष्कर जी ने ये काम किया है, निश्चित रूप से सराहनीय है और वंदनीय है। मैं बहुत बहुत इसकी जी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ और निश्चित रूप से गाय का पूरा सम्मान होना चाहिए और गौकशी के लिए जो भी उन्होंने उपाय किए हैं उसके लिए हम बहुत बहुत उनका धन्यवाद करते हैं। क्या आपको लगता है कि जो उत्तराखंड सरकार ने ये गौ रक्षक स्क्वाड तैयार किया है, इसे देश के सभी राज्यों में इसे मॉडल के तौर पर लिया जा सकता है? बिल्कुल, जितने भी राज्य इसे लागू कर सकते हैं उन्हें इसमें पहल करनी चाहिए। गौ माता का तो वेदों में भी बखान है कि गौमूत्र तक लोग पीते हैं, तो इनका तो देवी देवताओं के बराबर कद है, तो इनकी रक्षा तो होनी चाहिए। धामी जी ने ये पहल की है, धामी जी ने CAA की भी पहल की, बहुत सुंदर काम उन्होंने इस बार किया है और मैं चाहता हूँ कि सभी राज्य इसे लागू करें, अपने यहाँ बनाएं, तो गौ रक्षा हो पाएगी। अन्यथा नहीं तो ये आप देखते ही हैं गाड़ी में भर के ले जाते हैं, क्योंकि फ्री में मिल जाती हैं, रोड पे से उठा के ले जाते हैं। तो बहुत सुंदर पहल पुष्कर सिंह धामी जी ने की है, इसके लिए उन्हें बहुत बहुत साधुवाद। पुष्कर सिंह धामी सरकार ने जो पहल की है, क्या उसे अब मॉडल के तौर पे पूरे देश के राज्यों में लागू किया जा सकता है या मॉडल के तौर पर लिया जाना चाहिए? जी, मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि गौ माता में 33 कोटि के देवता विराजमान रहते हैं। हिंदू धर्म में उसकी बहुत मान्यता है। गौ माता हमारे लिए एक देवता का रूप है। उस प्रकार से जैसे कि कोई सरकार अगर किसी गौवंश की रक्षा नहीं करती थी तो क्या होता था कि सांस्कृतिक जो संगठन है वो उसकी रक्षा के लिए आते थे, जैसे बजरंग दल है, दूसरे दल हैं। सरकार के इस का एक्शन से क्या होगा कि जो दूसरे लोग जो थे, जो आरोप लगाते थे कि भाई कोई गुंडागर्दी कर रहा है, कोई अलग चीज़ें कर रहा है, तो उस पर रोक लगेगी और जब सरकार की ही तरफ से जो लोग जाएंगे तो उसमें लोगों का विश्वास भी होगा और सही एक्शन होने से जो गोकशी करते हैं या अवैध गौ हत्या करते हैं तो उनमें एक खौफ पैदा होगा और कानून का सही तरह से
पालन होगा। कानून का पालन होगा, जो पुष्कर सिंह धामी सरकार ने वहाँ पर कर लिया, गौरक्षक स्क्वाड तैयार कर दिया। हाँ, बहुत हम सनातनियों के लिए, हिंदू धर्म के लिए, जो गौ माता के लिए जो पुष्कर सिंह धामी जी ने जो किया है, ये पहल की है, ये बहुत अच्छी और सराहनीय है। और क्योंकि उत्तर प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी ने भी ये पहल हमारे उत्तर प्रदेश में की हुई है, और जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश में थी उससे कहीं बढ़कर अब जो उत्तराखंड में हुई है, मैं उत्तराखंड सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि गौ रक्षा के लिए और गौ की सुरक्षा के लिए उन्होंने पहल की है। मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इस मॉडल को पूरे राज्यों में लागू किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है इस मॉडल को। और ये गाय गंगा हमारी संस्कृति है, हम लोग सनातन के लोग हैं। संस्कृति को बचाने के लिए भरसक प्रयास हम लोग कर रहे हैं, सदियों से करते आ रहे हैं। और पुष्कर सिंह धामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। इससे पहले माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी ने भी भरसक गोवंश को बचाने के लिए भरसक प्रयास किए हैं, और लगातार इतनी गौशालाएं बनाई हैं। और लगातार आप देखेंगे देश के अंदर जितनी भी गौशालाएं हैं, बहुत सारी उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी गौशालाएं बनी हैं। इतने गोवंश को बचाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, ये योगी आदित्यनाथ जी ने किया। उन्हीं की पहल पर पुष्कर सिंह धामी जी ने एक बहुत अच्छी पहल जो गोवंश को बचाने की जो प्रयास किया है, बहुत अच्छी है। इसके लिए हम उनको बहुत साधुवाद और बहुत बधाई देते हैं। यूपी और उत्तराखंड बॉर्डर पर खासतौर से निगरानी कर रहा है गौरक्षक स्क्वाड। तो आप किस नज़रिए से देखते हैं इस पहल को, और ये पहल अब क्यों ना देश के सभी राज्यों में भी लागू हो जाए? ये माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जो पहल की है, ये बहुत अच्छी पहल है। और अगर ये सभी राज्य इसे अगर लागू कर दे तो ये बहुत बढ़िया होगा और एक साहसिक कदम होगा, और इसे हर राज्य को लागू कर देना चाहिए। जाहिर तौर पर लोगों का यही नज़रिया है कि गौ हत्या को रोकने के लिए, गौकशी की घटनाओं को रोकने के लिए उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने जो गौ रक्षक स्क्वाड बनाकर एक पहल की है, अब उस पहल पर जनता की यही राय है कि उन्हें देश के सभी राज्यों में लागू किया जाए, ताकि गौवंश को, जो गौवंश है उसे संरक्षित किया जा सके और गौकशी की घटनाओं को रोका जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट मूलचंद चौहान के साथ मोहसिन खान, न्यूज़ 1 इंडिया, गाजियाबाद।